अनन्या, अनन्या चाय देना। जी लाई। क्या हुआ? हाँ? ऐसा क्या देख लिया कि आपके चेहरे का रंग भी उड़ गया? वो अरे वो हथौड़ा क्लियर है ना, वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कल रात को उसने एक और लड़की को मार दिया। यार मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये शहर की पुलिस कर क्या रही है। आपको ना बस दो ही चीजों से प्यार है, एक आपका काम और दूसरा ये अखबार। ये लीजिए आपकी चाय और पीछे। अनन्या, एक बात बताओ, आज सुबह से देख रहा हूँ कि मेरी जान कुछ उदास उदास सी है। बंद कीजिए दिखावा। आप ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। अरे बाबा, कैसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम तो जान हो हमारी। ठीक है, तो एक बात बताइए, आज क्या तारीख है? आज 12 तारीख। क्यों, कुछ है क्या आज? छोड़ो, आपसे ना बात करना ही बेकार है। अनन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मतलब आपको याद था? बिल्कुल याद था। तो फिर ये नाटक क्यों? अपनी अनन्या का बर्थडे कभी भूल सकता हूँ मैं? ये नाटक इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये सरप्राइज वाली स्माइल जो देखनी थी। आप देख ली स्माइल? देख ली। आप ये लीजिए, अपनी चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी स्माइल तो देख ली, लेकिन मेरी स्माइल का क्या? मुझे काम करना है, मुझे लेट हो रहा है, जाने अरे दीजिए। बाबा सुनो तो सही, पापा मेरी स्माइल पूछिए ना। जय, मुझे काम है, मुझे जाने अनन्या, अनन्या, मेरी दीजिए। क्या किया ये? हाँ? तो पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे पास? अरे शर्ट खराब करके रख दी। बहुत अच्छे से पता है तुमको कि गंदगी से सख्त नफरत है मुझे। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। बेवकूफ कहीं की। जी सर, सर मैं घर से निकल ही गया हूँ बस। जी जी जी, डोंट वरी सर, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ओके सर, बाय सर। अरे जय जी, जी दिव्या जी। जय जी मुझे आपसे एक जी 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 प्लीज आप बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हेल्प क्या, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। वो जय जी, आज रात को मैं अपने गांव जा रही हूँ, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। अरे जय जी। हाँ जी जी, अरे सुन रहा हूँ, प्लीज दिव्या जी सुन रहा हूँ ना मैं सुन रहा हूँ जी, बोलिए। जय जी, जब तक मैं गांव से नहीं आ जाती तब तक आप मेरे प्लांट्स में पानी दे देंगे? जी डोंट वरी प्लीज, मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके प्लांट को पानी दे दूंगा, ठीक है? जी। क्या किया आपने ये? नहाने जाऊंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। सो सॉरी।
आई लव यू। अरे ये क्या? अरे बाबा दोपहर हो रही है और तुमने अभी तक नाइट वेयर पहन के रखा है। किसके लिए तैयार हूँ मैं? अपने लिए। पूरे 1 महीने बाद मिल रहे हो तुम। पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने। मेरी जान, तुमने तो मुझे बस मिस किया और मैंने इस 1 महीने में तुम्हें कितना मिस किया तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है ना, फिर भी मिस किया? जूही, कितनी बार कहा यार तुमसे मैंने कि जब हम साथ में रहा करें तो उसका नाम मत लिया करो, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर अभी तक उसके साथ क्यों रह रहे हो? डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते उसको? मजबूरी है मेरी, जो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है, वरना 1 सेकंड के लिए भी उसके साथ ना रहूं मैं। जब से उससे शादी हुई है ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। पापा के कहने पर शादी तो कर ली, पर अब ऐसा लगता है ना कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यू नो, मुझे नफरत है उससे और उसके नाम से भी। जी में आता ना कि गला दबा के मार दूं उसको मैं। अच्छा, सॉरी, मैंने उसका जिक्र किया, अब आगे से नहीं करूंगी। सॉरी। अरे प्लीज यार, सोचा था कि 1 महीने के बाद जा रहा हूं मिलने तुमसे, ढेर सारा प्यार करेंगे, लेकिन सारा मूड स्पॉइल कर दिया तुमने। अच्छा, तुम्हारा मूड खराब हो गया, अभी मूड बना दी। अनन्या, 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 क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? जय, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हथौड़ा किलर मेरे पीछे पड़ा था। हथौड़ा किलर तुम्हारे पीछे? हाँ, जब मैं घर के लिए लौट रही थी तो मैंने उसे देखा, तो वो मेरा ही पीछा कर रहा था। वो तो मैं किसी तरीके से वहां से निकल गई, वरना वो तो मुझे मार ही देता आज। अनन्या, 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 देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हाँ? क्योंकि वो हथौड़ा किलर है ना, वो सिर्फ रात में मर्डर करता है, दिन में नहीं। क्या? बट तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसने जितने भी मर्डर किए ना वो सारे रात में ही किए हैं, दिन में नहीं। और देखो सीधी सी बात है, तुम ना दिन भर उसके बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गया है और कुछ नहीं। लेकिन जय, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। इतनी रात को तो ऑटो भी नहीं मिलेगा, लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा।
बस मैं घर से निकल ही रही हूँ। क्या तू पार्लर जा रही है? चल ठीक है, मैं भी वहीं पहुंचती हूँ। हाँ हाँ, 15 मिनट में तो पहुंच ही जाऊंगी। हाँ चल, मैं निकलती हूँ। ठीक है। अब ऑटो। इधर लो। अरे जूही, तुम सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देती हो? कैसे छोड़ूं? जिस तरह तुम मेरी आदत बन चुके हो, वैसे ये सिगरेट भी मेरी आदत बन चुकी है। अब इतना आसान नहीं है छोड़ना इसे। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। एक मिनट। ये पकड़ो। अरे वाह, अनन्या, अनन्या, भैया चलिए। अनन्या मेरी बात सुनो। अनन्या, 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 अनन्या। जूही, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ अरे मेरी बात तो सुनो। अब अनन्या, कब से तुम्हें आवाज दे रहा था, सुनती क्यों नहीं हो तुम? काका ये लीजिए, जाइए अब तुम बाहर आओ। इधर आओ। अनन्या, तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत हो गया। तुम ना एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम चीटर हो और कभी नहीं सुधरोगे। यार मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? बात समझने की कोशिश करो। जैसा तुम्हें लग रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे कलीग विवेक की वाइफ है। वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेके गया था। मैं फ्री था तो मुझे भी लेके चला गया। वो लोग शॉपिंग करने के बाद में विवेक वहीं शॉप पे रुक गया पेमेंट करने के लिए। मैं और उसकी वाइफ कार के पास आकर बस बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा, और वो जो तुम दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे वो क्या था? यार वो केवल मजाक कर रहे थे हम। यार तुम गलत क्यों समझ रही हो? बस मैं ना सब समझ गई। तुम ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। झूठे हो तुम एक नंबर के। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगी ना? ठीक है। अनन्या, ये जूही है। जूही, ये अनन्या। हाय। आओ ना, अंदर आओ ना। जूही, मैंने तुमको अनन्या के बारे में बताया था ना कि इसे हम दोनों को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे मेरी बात का भरोसा ही नहीं है। अब तुम ही इसे बताओ कि सच क्या है। हाँ अनन्या, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं और विवेक शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो जय को भी साथ ले लिया था। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वो तुम्हारा पति, वो कहाँ है? अरे वो आया है ना, एक मिनट। विवेक, विवेक, आ गया। नमस्ते भाभी जी। जय बिल्कुल सही कह रहा है। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
जूही मेरी पत्नी है। आपको शायद पता नहीं पर हम दोनों ने लव मैरिज किया है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना डार्लिंग? हाँ, आई लव यू बेबी। लव यू टू। अनन्या, अनन्या, हाँ? क्या हो गया? कहाँ खो गई? अब तो यकीन हुआ ना? जय, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। अब excuse me। क्या? वो जय, वही लड़का है जो उस दिन मेरा पीछा कर रहा था। कहीं ये हथौड़ा के लिए तो अनन्या, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे उसे मैं 2 साल से जानता हूँ और सीधा साधा लड़का, मेरा दोस्त है वो। कैसी बात कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया ना कि वो सब तुम्हारी सिर्फ गलतफहमी थी। पर जय, पर वो कुछ नहीं यार, तुम लोग हमारे घर पे पहली बार आए हैं, तुमने इनसे चाय नाश्ता पूछना चाहिए और तुम ये बकवास कर रही है। छोड़िए सब, चलो आओ। सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी गाइस, वो मुझे इन दोनों के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ, तो चलिए भाभी जी हम चलते हैं। पर आप भी कभी आइए ना घर पे। जी जरूर। और जय, तू हमें छोड़ने वाला था ना? चलता हूँ छोड़ने, तुम लोग गाड़ी में बैठो। कौन डाल? मुझे माफ कर दो, मैंने ना बेकार ही तुम पे शक किया। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मैं इन लोगों को छोड़कर आता हूँ। ठीक। क्या विवेक, तो कुछ ज्यादा ही जूही को डार्लिंग डार्लिंग नहीं बोल रहा था? अरे यार, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे शक ना हो। अच्छा, ओवर एक्टिंग? अबे ओवर का भी ओवर कर रहा था तू। ठीक है, चल निकल। ओए ओए, 1 मिनट, ये ले। चल जूही। डार्लिंग, हाँ, अब तुमको क्या हो गया? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ और क्या क्या करवाओगे मुझसे प्यार के नाम पे? मुझसे शादी के वादा करके मुझे किसी और की बीवी बना के अपनी बीवी के सामने लेकर जाते हो और मेरे ही सामने वो अनन्या तुमसे चिपक चिपक के बातें कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बस चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। एक्चुअली सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम पे भरोसा किया। तुमने खुद कहा था कि 1 साल के अंदर तुम मुझसे डाइवोर्स दे दोगे और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। शांत हो जाओ पहले। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी कोशिश। देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तुमने उसे जल्दी तलाक नहीं दिया ना तो मैं उसे जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। क्या कहा तुमने? तुम अनन्या को जाके सब कुछ सच सच बता दोगी? हाँ बताऊंगी तुम मैं। अनन्या को बताओगी? हाँ बताऊंगी मैं। मैं क्या हुआ, रुक ही गए? जूही यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो मैं बहुत जल्दी उसे पीछा छुड़ा लूंगा और हम शादी कर लेंगे। आई प्रॉमिस। बस 1 हफ्ते का मौका और दे दो। और नहीं किया तो? देखो अगर नहीं किया तो उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करना। अरे बाबा, अब तो गुस्सा थूक दो, मान जाओ। अच्छा, तो मतलब अब हमें अपनी तरीके से मनाना होगा। मनाऊं?
अरे यार, उसी पनौती का कॉल है। एक मिनट। हाँ अनन्या। हेलो हेलो जय जय जय। थोड़ा किलर घर तक आ गया, प्लीज जल्दी घर आओ, मैंने वो मुझे मार देगा, जल्दी घर आओ। क्या? अब मैं अभी आता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी आओ प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, अनन्या। जय जय जय। अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इंस्पेक्टर। ये कौन है? सही है, मेरे पति है। हाँ, इंस्पेक्टर, वो कातिल वो पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, वो हमारे आने से पहले ही भाग निकला, लेकिन आप चिंता ना करें, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर उसने दोबारा अटैक किया तो? आप निश्चिंत रहिए, मैंने अपना एक कांस्टेबल यहाँ तैनात कर रखा है, और अगर उस किलर ने यहाँ दोबारा अटैक करने की कोशिश करी तो इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू। अनन्या, तुमने पुलिस को कब कॉल किया? तुम्हें कॉल करने के बाद मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन वो कातिल बड़ा चालाक था कि भाग गया। वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? वो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, इस वजह से देर हो गई। मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। जय नहीं आया? लो बोलो, मुझे बुलाकर खुद ही लेट हो गया। वो आता ही होगा, तब तक तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे चाय वाय छोड़िए ना, चले ना बैठकर कुछ बातें करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे आप मुझे गलत समझ रही है। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो हमारा हाथ। अरे आप मुझे गलत समझ रही। छोड़ो। हाँ, देखो जय भी आ गया। तुझे कुछ बात करनी थी ना मुझसे? हाँ हाँ। अच्छा हो तुम आ गए, मैं नहाने जा रही थी, तुम लोग को कुछ चाहिए होगा तो ले लेना। मैं बोल दूंगा, जा तू। उसे घूरना बंद कर, गई वो नहाने। चल बता क्या बात करनी? विवेक, एक काम दिया था तुझे, सोचा था कि बड़ी आसानी से वो काम कर देगा, लेकिन अफसोस कि आज तक वो काम नहीं कर सका। तू लग रहा था कि अब तू अनन्या को मार देगा, अब तो अनन्या को मार देगा, लेकिन हर बार वो बच जा रही है। और सच कहूं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद मैंने ही गलती कर दी तुझे वो काम देके। अरे भाई, अगर उसका मर्डर करना होता ना तो उसे कब का टपका दिया होता, लेकिन तूने ही कहा था कि मर्डर एक्सीडेंट या तो सुसाइड लगना चाहिए, इसीलिए टाइम लग रहा है। पर तू चिंता मत कर, तेरा काम जल्दी कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, जल्दी कर देगा? बता सकता है कैसे? क्योंकि अब तो घर पे पुलिस का पहरा भी लग चुका है। तो पहरा कितना दिन रहेगा? 1 या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। अरे फिर तो पुलिस भी हट जाएगी और फिर तेरा काम हो जाएगा। अब ये सब चिंता छोड़ और इसके साथ अय्याशी कर, ठीक है? चल चलता हूँ। विवेक, एक बात और, आइंदा कभी जूही को छूने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ उससे बात कर रहा था। लेकिन भाई, ऐसी बाजारू औरत के लिए तुम मुझे धमका रहे हो? विवेक, किसको बाजारू बोला तूने? जान ले लूंगा तेरी, समझ गया तू? कॉलर छोड़ मेरा, आइंदा से अगर मेरा कॉलर पकड़ा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे भाई भाई बोलकर तुझे सर पर चढ़ा रखा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। देवी जैसी बीवी को मरवा रहा है, वो भी इस 2 टके की औरत के लिए। अरे तू है तेरी जिंदगी पर।
किलर ने पहली बार किया एक मर्द का कत्ल। विवेक जो कि दिल्ली का एक अपराधी है, उसको मौत के घाट उतारा हथौड़ा किलर ने। थैंक यू। अरे आज बिना अखबार के चाय? अब वो अनन्या, ऑफिस जल्दी जाना है ना मुझे, तो बस अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं पराठे बना देती हूँ। जय, जूही, ये लगेज कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ मैं? मम्मी पापा का बहुत प्रेशर आ रहा है, मुझे जाना ही होगा। यार तुम गांव जा रही हो, फिर मेरा क्या होगा? तुमने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था ना, 2 हफ्ते होने को आ गया, लेकिन तुमने अभी तक अनन्या को तलाक नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे छोड़ के मुझसे शादी करोगे, तो प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, देखो तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही अनन्या से बात करता हूँ तलाक के लिए। और बात क्यों करूंगा, सीधे उससे पीछा ही छुड़ा दूंगा। बस प्लीज 1 दिन का और वक्त दे दो। पक्का? पक्का, आई प्रॉमिस। अरे यार क्या है ये, तू कितनी बार का, तू प्लीज यार। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे सामने तो एटलीस्ट मत पिया करो। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे तो तुम बुझाओ से, बुझाओ से, मैंने कहा बुझाओ से, बुझाओ। तुमने मुझे मारा? जूही, I'm sorry, वो मैं गुस्से में। देखो, तुम अनन्या को तलाक दो या मत दो, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रुकूंगी। देखो मुझसे गलती हो गई जूही, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज मेरी बात सुनो जूही, मुझसे गुस्से में हो गया। जूही गुस्से में हो गया, प्लीज जूही। जो आ गए आप? ये बताओ क्या है ये? देखो मेरा मूड ठीक नहीं है अभी, हम कल बात करते हैं। रुको, मुझे अभी बात करनी है। क्या है ये? हाँ, तुमने तो कहा था कि जूही का पति तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करता है, पर अखबार में तो उसे दिल्ली का अपराधी बताया गया है। झूठ बोला ना तुमने मुझसे, तुम्हारा और जूही का अफेयर चल रहा है ना? या फिर इसे तुमने ही मारा है? बोलो ना तुम। हाँ! मारा मैंने इसे, मैंने ही मारा इसको, और अपने हाथों से मारा है। क्या करोगे, फांसी लगाओगी मुझे? और सही कहा तुमने, उस जूही के साथ ना मेरा अफेयर चल रहा है। और वो उस दिन जो कुछ भी हमने किया ना, सब कुछ ड्रामा किया था, नाटक किया था, तुम्हारी आंख में धूल झोंकने के लिए। क्योंकि मैं उस जूही से बहुत प्यार करता हूं और बहुत जल्दी उससे शादी भी करने वाला। समझ आ गया तुझे? अब तुझे ऐसा लग रहा हो ना कि अगर मैं उस जूही से प्यार करता हूं तो तुझसे क्या करता हूं? मैं तुझसे और तेरे नाम से भी नफरत करता हूं, नफरत। अरे तुझे तो मैं कब मार के फेंक दिया होता, लेकिन तू अब तक जिंदा है सिर्फ और सिर्फ अपने उस 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से। दी थी मैंने सुपारी उस विवेक को, लेकिन वो साला, वो विवेक का बच्चा साला हरामखोर, 1 नंबर का नकारा निकला, नालायक। तुझे मारने की बजाय वो साला मेरी जूही पर डोरे डालने लगा। डार्लिंग मार दो उसको।
हाँ, मैं मना किया था ना तुझे कि मेरी जूही से दूर रहना, नहीं माना ना? हाँ, तूने थूका था मेरे ऊपर, थूका था तूने मेरे ऊपर। तुझे मारूंगा और देखता हूँ कि अब तुझे कौन बिठाता है। बात चिल्लाती ना, हाँ? सवाल करिए मुझसे, सवाल करेगा मुझसे। तेरी जान लेने में तेरी जान। पुलिस स्टेशन। जी मैं जय, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही तुम? क्या हो गया? अरेस्ट करो इसे। बहुत हुई अब आंख में चोली, अब जेल की हवा खा। मिस्टर हथौड़ा किलर। हथौड़ा किलर? इंस्पेक्टर देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं हथौड़ा किलर नहीं हूँ। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। विवेक जहाँ ठहरा था उसके बाहर एक एटीएम है। उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में तू साफ साफ दिख रहा है उसके घर जाते हुए और अपने हथौड़े के साथ, और थोड़ी देर बाद वहां से वापस आते हुए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने विवेक को मारा है, लेकिन सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं हथौड़ा किलर नहीं हूँ। मैंने विवेक को बस इसलिए हथौड़े से मारा कि सारा शक हथौड़ा किलर पर चला जाए और मैं बच जाऊं। अब जो कुछ भी बोलना है ना कोर्ट में आके बोलना। लेके चलो इसे। सर मेरी बात का यकीन कीजिए। सर देखिए मेरी, सही हथौड़ा घर के बाहर पड़ा था।
अजय गुस्से में घर से यही हथौड़ा लेकर निकले थे। मुझे लगा ही था ये यहाँ आएंगे, इसलिए मैं इनके पीछे पीछे यहाँ आ गई। पर सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेके चलो इसे। एक मिनट, वापस आओ। अपना हाथ दिखाइए। ये नहीं, राइट हैंड। अरेस्ट करो इसे। ये है असली हथौड़ा किलर। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गलतफहमी नहीं, हमारे पास सबूत हैं। तुमने जहां उस कॉल गर्ल का मर्डर किया था ना, वहां एक सीसीटीवी था और उसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ, तुम्हारा उसमें चेहरा नहीं दिखा, लेकिन तुम्हारे हाथ में बना ये टैटू साफ साफ दिख रहा है। अब चुपचाप ये बताओ, क्यों मारा सबको? बोलो। हाँ हाँ, मैंने मारा उन सबको। मैं ही हूँ हथौड़ा किलर, लेकिन मैंने ये सब इस आदमी की वजह से किया है। ये जिम्मेदार है इन सबका। जब भी मैं इसे किसी लड़की के साथ देखती थी ना, तो मेरा खून खौल उठता था, इसलिए मैं उन सबको मार देती थी। उस कॉल गर्ल को भी मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसके साथ अय्याशी कर रहा था। साहब, ये तो बहुत कम है, टिप तो बनती है मेरी। ये ले। अब वो दिव्या के साथ ये बातें कर रहा था, नजदीकियां बढ़ा रहा था, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। आज मैं यहाँ इस जूही को मारने आई थी, लेकिन इसकी अच्छी किस्मत थी कि ये बच गई। तुमने दिव्या की बॉडी को कहाँ छिपाया है? उसी के गार्डन में। लेके चलो दोनों को। जय ने अपनी हवस और लालच के चलते अपना परिवार और जिंदगी दोनों ही बर्बाद कर लिए। अनन्या ने जो किया वो न सिर्फ गलत है बल्कि अमानवीय भी है। आज दोनों ही जेल में हैं और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। आप भी ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों से बचें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।